कहानी की शुरुआत में हम बहुत बड़े एस्टेरॉयड को देखते हैं जो धरती से टकराने वाला है। उससे बचने के लिए इंसानों ने न्यूक्लियर मिसाइल से उस पर हमला कर दिया। उन सारे मिसाइल से ये एस्टेरॉयड तो तबाह हो गया, लेकिन न्यूक्लियर रेडिएशन से भरे हुए उसके टुकड़े धरती पर आ गिरे, जिससे सभी ठंडे खून वाले जानवर जैसे चींटियां, मकड़ियां, सांप, छिपकली, उन सब के डीएनए में बदलाव आने लगे और उन सभी जानवरों की साइज कई गुना बढ़ गई। 1 साल चले रही इस लंबी जंग में ज्यादातर बड़े जीव मारे गए। साथ ही साथ उस जंग में मिलिट्री के साथ साथ गोलियां और बंदूकें भी खत्म होने लगी। लगभग 95% इंसान खत्म हो गए और बचे हुए लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में रहने के लिए मजबूर थे। कहानी उन बचे हुए लोगों में से जोल की है। जोल की कहानी की शुरुआत होती है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एनी के साथ अपनी गाड़ी में था और तभी अचानक से आसमान से उस एस्टेरॉयड के पार्टिकल्स उनके शहर की तरफ गिरने लगे, जिसके बाद एक बहुत बड़े कीड़े ने उनके शहर पर हमला कर दिया। ये देखकर वो दोनों अपने घर की तरफ भागे, जहाँ पे देखा कि सब लोग शहर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं। तभी एनी और जोल को अलग होना पड़ा। जोल ने एनी से कहा कि वो उसे जल्द ही ढूंढ लेगा। जाते वक्त जोल की फैमिली उन जानवरों के हमले में फंस गई। जोल तो गाड़ी से निकल गया, लेकिन उसके माँ बाप अंदर ही फंस गए। अपने आखिरी लम्हों में जोल की माँ ने उसे भागने को कहा। ना चाहते हुए भी जोल जैसे ही वहाँ से गया, एक बहुत बड़े जानवर ने उनकी गाड़ी पर पैर रख दिया। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर जोल सुन रह गया। आसपास के लोगों ने जोल को गाड़ी में बिठाया वहां से ले जाने के लिए, लेकिन जोल उस हादसे से कभी उभर नहीं पाया। उस हादसे को अब 7 साल गुजर चुके हैं। जोल अब उन्हीं लोगों के साथ है जिन्होंने उनकी जान बचाई थी। उस बंकर में सभी अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं सिवाय जोल के। जोल अभी भी अपने माँ बाप के हादसे से उभर नहीं पाया था और उसकी घबराहट की वजह से उसे बाहर नहीं भेजा जाता था। तब से उसके अंदर एक घबराहट बैठ गई थी। जैसे ही वो उन जानवरों को देखता तो वो सुन रह जाता, कुछ भी कर नहीं पाता। उसकी उस घबराहट की वजह से उसे कभी भी बाहर नहीं भेजा जाता था। जोल बंकर के अंदर ही सबके लिए खाना बनाता और साफ सफाई करता और फिर पिछले 7 साल से वो अपनी जिंदगी ऐसे ही काटता था। और एक दिन उनके बंकर में बहुत बड़ी चींटी घुस आई। ग्रुप के सारे आदमी उससे लड़ने के लिए तैयार हो गए। जोल भी उसका हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन बाकी लोगों ने जोल को आने से मना कर दिया। अब 4 लोगों का ग्रुप उस जानवर को मारने गया और बाकी सब एक थर्मल कैमरा पर लड़ाई देख रहे थे। उन चारों में से एक को तो उस बड़ी चींटी ने पकड़ लिया। अपने साथियों को मुसीबत में देखकर जोल से रहा नहीं गया और जोल उन्हें वहां बचाने के लिए चला गया। तब उससे उस बड़ी चींटी की परछाई दिखाई दी। उस चींटी के मुंह में उनका एक साथी था। ये देखकर जोल का डर उस पर हावी होने लगा और जोल अपनी जगह पर जम गया। जब ये बड़ी सी चींटी जोल की तरफ बढ़ी तो जोल ने अपनी आंखें बंद कर दी और जब जोल ने अपनी आंखें खोली तो उस चींटी का सर उसके पैरों में पड़ा था, क्योंकि 2 लोगों ने उसका सर काट दिया। और उस वाक़े से उभरने और अपना ध्यान बटाने के लिए जोल रेडियो पर किसी से बात करने लगा। वो कोई और नहीं बल्कि एनी थी। एनी भी उस 7 साल पहले हुए हादसे में बच गई थी, पर एनी की कॉलोनी यहाँ से बहुत दूर थी। 7 साल पहले जब वो अलग हुई तब से वो मिल नहीं पाए। एनी को ढूंढने के लिए जोल ने काफी स्टेशन पर बात की और आखिरकार उसे ढूंढ ही निकाला। वो दोनों काफी खुशी से एक दूसरे से बातें कर ही रहे थे, लेकिन अचानक से रेडियो बंद हो गया। आज जोल मौत का सामना करके कुछ परेशान था और वो सारी जिंदगी बंकर में बैठकर मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था। जोल ने अपने साथियों से पूछा कि एनी की कॉलोनी यहाँ से कितनी दूर है, तो उन्होंने बताया कि एनी की कॉलोनी मगरिब यानी वेस्ट की तरफ 140 किलोमीटर दूर है, एक बीच पर बनी हुई है। जोल ने कहा कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उसके साथियों ने उसे समझाया कि वहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे और कोई ट्रेंड इंसान होना वो भी 3-4 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेगा। जोल ने सोच लिया था कि या तो वो एनी से मिलेगा या तो कोशिश करके अपनी जान दे देगा। जोल को कुछ तक ऐसा लगता था कि वो बंकर में अपने साथियों के साथ रहने के लायक नहीं है और उन पर बोझ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। जोल के दोस्त उससे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी मदद के लिए एक मैप भी बनाया ताकि वो एनी तक पहुंच सके। अब जोल इतने सालों के बाद बाहर आया था। एनी की कॉलोनी वेस्ट की तरफ थी 140 किलोमीटर दूर, लेकिन जोल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वेस्ट साइड है किस तरफ। बिना देखे समझे जोल आगे बढ़ गया। आगे जाकर जोल को किसी बड़े जानवर की आवाज सुनाई दी। वो किसी घर में जाकर छुपने गया, लेकिन वहाँ के तालाब में एक बड़ा सा मेंढक था। उस जानवर को देखकर जोल फिर से जम गया। जैसे ही उस मेंढक ने अपनी जुबान पर की मदद से हमला किया, तभी किसी ने जोल को वहाँ से धक्का देकर हटा दिया। वो कोई और नहीं एक कुत्ता था। तभी उस मेंढक ने दोबारा हमला किया
और अपनी जुबान से जोल की टांग पकड़ ली। तभी कुत्ते ने उस मेंढक की जुबान पर काट लिया और उससे उसकी पकड़ छूट गई और जल्दी से वो कुत्ता और जोल वहाँ से भाग गए। जल्द ही ये कुत्ता एक बस में चढ़ गया। ये बस उस कुत्ते का घर है जहाँ वो अपने मालकिन के साथ रहता है, लेकिन उसकी मालकिन शायद मर चुकी थी। जोल ने ये देखा दीवार पर बॉय लिखा हुआ है। जैसे ही जोल ने बॉय कहा, कुत्ता एकदम से चौकन्ना हो गया। उससे जोल समझ गया कि उस कुत्ते का नाम बॉय है। वहाँ पर पड़े एक रेड ड्रेस को जैसे ही जोल ने उठाया और कुत्ता बॉय एकदम से उस रेड ड्रेस को जोल से छीन लेता है, क्योंकि ये ड्रेस बॉय के मालकिन की उसके पास आखिरी निशानी थी। जोल रात भर उस बस में रुका और सुबह होते ही निकल पड़ा। जैसे ही जोल वहाँ से जाने लगा, बॉय भी वो रेड ड्रेस लेकर उसके पीछे आने लगा। जैसे ही वो उसके साथ चलता, ऐसा लग रहा था कि वो उसके साथ जाना चाहता हो। जिसके बाद जोल ने वो ड्रेस लेकर अपने बैग में रखा और बॉय को लेकर अपने साथ चल पड़ा। पूरी तरह तबाह हुए इलाकों में निकलते हुए ये लोग धीरे धीरे से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। तभी रास्ते में जोल को पौधे के ऊपर लगे कुछ फल लगे दिखे। उससे बहुत भूख लगी थी, लेकिन जैसे ही वो उस फल को खाने लगा, बॉय इसकी टांग खींचने लगा, जैसे ही वो चाहता हो कि ये वो ना खाए। जोल समझ गया कि ये जहरीले होंगे। आगे बढ़ते हुए जोल ने अपने सफर को एक किताब में लिखता रहा। अचानक से चलते चलते जोल एक गड्ढे में गिर गया और उसने महसूस किया कि वो अकेला नहीं है। जमीन पर बड़ी बड़ी हड्डियां पड़ी थी, यानी वो उस चीज का पहला शिकार नहीं था। अचानक से खून चूसने वाले कीड़ों ने उस पर हमला कर दिया और तभी एक अनजान शख्स ने आकर रस्सी से उसे खींच लिया। उस आदमी का नाम है क्लाइड और उसके साथ ये छोटी बच्ची मीनो भी बहुत खतरनाक है। उसने ग्रेनेड से सभी कीड़ों को उड़ा दिया। क्लेड ने जोल से कहा कि तुम्हें यहाँ अकेले नहीं घूमना चाहिए। उस पर उसने बताया कि मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पर मेरे साथ एक कुत्ता है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड एनी को ढूंढने के लिए उस कॉलोनी में जा रहा हूँ। क्लेड ने कहा कि वो उत्तर की तरफ जा रहा है जहाँ पहाड़ और बर्फ है और वहाँ पर एक खास कॉलोनी है और ठंडी है। ठंड की वजह से ये जानवर वहाँ नहीं आते। क्लेड ने कहा कि थोड़ी दूर तो हमें साथ ही जाना है, तो अगर तुम चलना चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग एक पहाड़ पर रुके और मीनो जोल को तीर चलाना सिखा रही थी, लेकिन जोल का निशाना काफी खराब था। मीनो ने बताया कि उसके डैड उस कॉलोनी के सबसे बड़े तीरंदाज थे, लेकिन जब उन खतरनाक जानवरों की झुंड ने एक साथ हमला कर दिया, तब मीनो के डैड के साथ साथ क्लेड का बेटा भी मारा गया। तब से क्लेड और मीनो एक साथ एक सेफ कॉलोनी की तलाश में हैं, जहां वो आराम से जिंदगी गुजार सके। तब जंगल से क्लेड को एक जानवर की आवाज सुनाई दी। जानवर उनकी तरफ आता दिखाई दिया। क्लेड ने जोल से कहा कि इस जानवर को अब तुम्हारी खुशबू मिल चुकी है, इसलिए अब ये तुम्हारे पीछे लंबे अरसे तक आएगा। खैर, अब वो वहाँ से निकल गए। दरअसल मीनो और क्लेड काफी वक्त से धरती पर सरवाइव कर रहे हैं, इसलिए उनको जानवरों के बारे में काफी कुछ पता है। आगे जाकर क्लेड को एक स्नेल दिखाई दिया। क्लेड ने जोल को कहा बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन जोल तो वहीं भी जम चुका था। क्लेड ने धीरे से जोल को टी शर्ट उतारने को कहा और उसने ये टी शर्ट स्नेल पर रख दी और स्नेल बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए वहाँ से चला गया। क्लेड ने ये सब इसलिए किया क्योंकि अब ये स्नेल जहाँ भी जाएगा जोल की खुशबू को फैलाते रहेगा। इससे वो जानवर जो उनके पीछे पड़ा है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। और जोल ने क्लेड से पूछा कि उस स्नेल ने हम पर हमला क्यों नहीं किया, जिस पर उसने बताया कि कुछ जानवर अच्छे भी होते हैं। मीनो ने कहा कि तुम कभी कंफ्यूज हो तो उनकी आंखों में देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। रात को वो लोग एक जगह रुके जहाँ उन्होंने खाना खाया और जैसे ही वो सोने लगे, क्लेड ने उन्हें उठा दिया क्योंकि उन्हें खाने की खुशबू से बाकी जानवर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। अगले दिन मीनो ने जोल को दोबारा से क्रॉस बोर्ड की ट्रेनिंग दी। मीनो ने कहा कि मैं बता रही हूँ, मन को रिलैक्स करके तीर चलाओ, और वो जब भी ऐसा करता उसका हर एक तीर निशाने पर लगता। मीनो ये देखकर बहुत खुश हो गई और जोल को गले लगा लिया। उस छोटी उम्र में दूर हुई अपनी फैमिली से मीनो को अब जोल में अपना भाई दिखने लगा। खैर, ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। क्लेड और मीनो ने जोल को सभी जानवरों से बचकर जिंदा रहना सिखाया। ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया जिनसे जानवरों का जहर खत्म किया जा सकता है। सबके बारे में बताकर आखिर में उन्होंने सबसे खतरनाक जानवर के बारे में बताया, जिसका नाम है सैंड गोबलर। सैंड गोबलर्स जमीन में रहते हुए किसी भी आवाज का पीछा कर सकते हैं, लेकिन उनमें भी खतरनाक होती है उनकी रानी, जो साइज में उनसे कई गुना बड़ी होती है और उसका एक पंख जमीन के ऊपर दिखाई देता है। अगर रानी को जरा भी तुम्हारी आवाज आ गई तो खेल खत्म। आज तक कोई भी सैंड गोबलर रानी से भिड़कर जिंदा नहीं बचा। मीनो रोज जोल को क्रॉस बोर्ड की प्रैक्टिस करवाती रहती है और जोल अब
अब दिन ब दिन बेहतर होता गया। अब 5 दिन बाद वो जगह आ गई जहाँ एक दूसरे के रास्ते अलग होने वाले हैं। क्लेड ने जोल से कहा कि तुम हमारे साथ चल पड़ो, तुम्हारे अकेले बचने का मुश्किल है, साथ रहेंगे तो जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन जोल को बस एनी से मिलने की धुन सवार थी। उसके फैसले से मीनो की हालत दुखी थी। जोल ने उसे समझाया कि एनी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मीनो ने आखिरी बार जोल को गले लगाया और वही क्लेड ने जाते वक्त जोल को एक ग्रेनेड दिया कि जब बहुत जरूरत पड़े तो उसको इस्तेमाल करना। उसकी पिन निकालने के बाद 5 तक गिनना, फिर फेंकना, याद रहे 5 तक गिनना है। अब दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। अब जोल और बॉय को 50 किलोमीटर की दूरी अकेले ही तय करनी है, जो बहुत मुश्किल होने वाली थी। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंच जाते हैं। बॉय काफी अजीब बर्ताव करने लगा और अब वो आगे जाना नहीं चाहता था। डर के मारे वो एक पेडल बोर्ड के नीचे छुप गया। जोल बॉय को बाहर निकालने के लिए कह रहा था कि अचानक से जोल के पैरों के नीचे से कई पैर निकलते हैं। ये एक बड़ा सा सेंटीपीड था। जोल ने काफी डरते हुए अपनी क्रॉसबो निकाली, लेकिन ये जानवर जोल के काफी पास आ गया। वो अपनी पूंछ से जोल को पकड़ते ही वाला था कि बॉय के भौंकने से वो डर गया और अपनी पूंछ से जोल पर हमला करके जोल को बहुत दूर फेंक दिया। अब उस जानवर ने बॉय को मारने के लिए बोर्ड को हर तरफ से घेर कर उसे पलट दिया। फिर जोल के सामने अपने माँ बाप को खोने का वो मंजर चलने लगा। इस बार जोल जमा नहीं, वो अपने डर पर काबू पाकर उठकर खड़ा हुआ और क्रॉसबो से उस जानवर की तरफ तीर चलाया। ये तीर उस जानवर के गर्दन में जा लगा, जिससे वो गुस्से में बौखला गया। अब वो बॉय को छोड़कर गुस्से में सीधा जोल की तरफ आ गया, लेकिन ठीक वक्त पर जोल ने तीर चला दिया जो सीधा जाकर उस जानवर के सिर पर लगा। जोल के उस हमले से वो एक ही बार में ढेर हो गया। जोल कांप रहा था। जोल को यकीन नहीं आ रहा था कि उसने इतने बड़े जानवर को मार दिया। तभी जोल को बॉय दिखा और बॉय जोल की तरफ भागता हुआ आया। जोल भले अपने माँ बाप को ना बचा पाया हो, लेकिन आज उसने अपने डर पर काबू पाया, बॉय की जान बचा ली। अगली सुबह ये दोनों एक बड़ी सी गड्ढे पर पहुंचे और बॉय फिर से वही हरकतें करने लगा, भागने लगा। जोल समझ गया कि कोई खतरा पास में है। तभी जोल ने एक जमीन के अंदर एक जानवर को अपनी तरफ आते देखा, जिसका एक पंख बाहर है, यानी ये तो रानी है, सेंट गोबलर की रानी। जोल ने पीछे बचने के लिए एक छोटा सा खिलौना दूर फेंक दिया ताकि रानी उसकी आवाज से उस तरफ चली जाए, लेकिन उस तरह उसने खिलौना फेंका, सेंट गोबलर की क्वीन जमीन फाड़कर बाहर निकल आई। जोल बिना वक्त बर्बाद किए हुए भागा वहां से और रानी पीछे भागी। उसके भागने वक्त जोल अचानक से नीचे गिर पड़ा और उसका बैग उसके छूट गया। जोल बॉय के पीछे एक पेड़ के तने में छुप गया। जोल ने बॉय का मुंह बंद कर दिया ताकि कोई आवाज ना आए। जब कोई आवाज ना आई तो वो रानी वापस जाने लगी, लेकिन तभी बॉय की मालकिन की रेड ड्रेस नदी में गिरने लगी। बॉय बिना अपनी जान की परवाह करते हुए उस ड्रेस को बचाने के लिए भागा। जोल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बॉय नहीं रुका और अब रानी दोबारा से वापस आने लगी। बॉय को बचाने के लिए जोल अपने बैग की तरफ भागा और ग्रेनेड निकाला। पिन निकाल कर जैसे ही जोल 5 तक गिनने लगा, वो ग्रेनेड उसके हाथ से छूट गया। जैसे ही जोल ग्रेनेड उठाने लगा, क्वीन वहां आ गई और जोल पर अटैक कर दिया, लेकिन जोल ने जल्दी से वो ग्रेनेड उठाकर हड़बड़ाते हुए उसके मुंह में डाल दिया और खुद नदी में कूद गया। उसके उस हमले से क्वीन के चीथड़े उड़ गए। जोल काफी खुश हुआ, पर वो बॉय से नाराज था। जैसे ही वो पानी से बाहर आया तो उसने देखा कि लीच जैसी कुछ कीड़े उसके पूरे जिस्म पर चिमट गए थे। एक एक करके उन सारे लीचेस को जोल अपने जिस्म से निकालने लगा। साथ ही वो सबका जिम्मेदार बॉय को ठहराता है। वो बॉय को डांट रहा था कि उस बेकार सी ड्रेस की वजह से हम दोनों की जान चली जाती। बॉय उस पर नाराज हो गया और जोल को अकेला छोड़कर चला गया। फिर जोल लीचेस के जहर की वजह से लड़खड़ाने लगा। उसका सर घूम रहा था। उस मदहोशी की हालत में वो थोड़ी दूर जाकर गिर गया। तभी उसे वो पौधा दिखा जो जहर को खत्म कर सकता है। तभी जल्दी से उसने वो खा लिया और नशे की हालत में चलते लगा, लेकिन उसके अंदर ज्यादा चलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो एक जगह टिक कर बैठ गया। तभी वहाँ जोल को एनी दिखाई दी। 7 साल बाद जोल एनी को देखकर बहुत खुश हुआ और फिर दोबारा से बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो दिखाया कि वो अब एनी के कॉलोनी में है। एमी को सामने देखकर उससे बहुत खुशी हुई और हैरानी हुई। एनी ने उससे आराम करने को कहा। जोल ने एनी से कहा कि तुम्हें बहुत वक्त बाद देखकर बहुत खुशी हुई। फिर एनी ने उसे बताया कि उनकी कॉलोनी में कुछ लोग आए हैं, जिनमें एक जहाज का कैप्टन है और वो सब लोगों को महफूज जगह लेकर जाना चाहता है। जोल को ये बातें काफी अजीब लगी, लेकिन तब एनी वहाँ से काम से निकल गई। जोल जब अपने कमरे से बाहर आया तो कॉलोनी की खूबसूरती
देखकर दंग रह गया और साथ बाहर आते ही देखा एनी की कॉलोनी अंडरग्राउंड तो है, लेकिन पीछे समंदर होने की वजह से ये लोग महफूज हैं क्योंकि सारे जानवर पानी पसंद नहीं करते। जोल को बाहर देखकर उसके बात करने आई, तभी वो कैप्टन और उसके साथी वहाँ पर आए। एनी ने कैप्टन से जोल का तारुफ करवाया और बताया कि ये 7 दिन का सफर तय करके यहाँ पहुँचा है। कैप्टन उस बात से काफी इम्प्रेस हुआ और उसने बताया कि वो आर्मी में था पहले और अब वो बचे हुए लोगों को अपनी शिप से एक बेस पर ले जाता है जहाँ वो उन खतरनाक जानवरों से आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। जब एनी और जोल को अकेले में बात करने का मौका मिला तो जोल ने एनी से पूछा कि मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ और तुम इतनी खुश क्यों नहीं हो। एनी ने उसे बताया कि इन सालों में काफी कुछ बदल चुका है। उसने अपनी माँ बाप को खो दिया और पिछले साल उस शख्स को भी जिससे वो बेहद प्यार करती थी। ये सुनकर जोल की दुनिया ही हिल गई। अब जोल को लगा कि यहाँ आने से पहले उसे एनी से पूछना तो चाहिए था कि तुम मुझसे मिलना भी चाहती हो या नहीं, लेकिन एनी ने कहा कि उसकी गलती है। रेडियो पर जोल को पहले से ही बता देना चाहिए था सब कुछ, लेकिन एनी ने कहा मैं फिर भी खुश हूँ तुम यहाँ पर आए हो। हम कैप्टन के साथ जाकर उन जानवरों से हमेशा के लिए छुटकारा पालेंगे और हम दोस्त तो रहेंगे ही। जोल उस वक्त कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं था। उसके बाद जोल ने अपने कॉलोनी के लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। तभी एक बूढ़ा आदमी जोल के पास आया और कुछ फल और बियर जोल को देकर यहाँ से चला गया, जो कि नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कैप्टन की तरफ से थे। तभी जोल ने वो मैप देखा जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था। उस पर जोल के लिए मैसेजेस लिखे हुए थे। ये पढ़कर जोल इमोशनल हो गया कि उसके कॉलोनी के लोग उससे बेहद प्यार करते थे और एक लड़की के लिए वो उनको छोड़कर आ गया। तभी रेडियो पर उनकी कॉलोनी का एक मैसेज आया। सब जोल की आवाज सुनकर काफी खुश हुए कि वो इतनी दूर पहुंच गया है। तब जोल ने उन्हें अपने सफर के सारे वाकयात बताए। तब वो सब बहुत हैरान थे कि जोल ने ये सब कैसे किया। फिर जोल ने उनसे पूछा कि वो सब कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद यहाँ पर काफी बार हमला हुआ है, अब वो कॉलोनी सेफ नहीं है। तभी अचानक से कनेक्शन टूट गया। अब जोल ने फैसला कर लिया कि वो अपने दोस्तों के लिए वापस जाएगा और उन्हें बताएगा और कैप्टन के साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तभी उसकी नजर उन फ्रूट्स पर पड़ी जो उसे दिए गए थे। उन्हें देखकर जोल को कुछ याद आया। जोल ने अपनी किताब खोल कर देखी तो उसे याद आया कि वही फ्रूट्स हैं जो बॉय ने उन्हें खाने से मना किया था। ये देखकर जोल जल्दी से एमी की तरफ भागा। हर कोई उस फ्रूट्स के नशे में झूम रहा था बाहर। जोल ने एनी को समझाने की कोशिश की, लेकिन एक एक करके सभी लोग बेहोश होने लगे। तभी डियाना ने पीछे से जोल पर हमला कर दिया। जोल बेहोश हो गया। जोल जब होश में आया तो उसने देखा कि कॉलोनी के सारे लोग बंधे हुए हैं। दरअसल उस कैप्टन का काम ही यही है, वो अलग अलग कॉलोनीज में जाकर उन लोगों के खाने पीने का सामान चुराते हैं। कैप्टन ने कहा कि जहाज को चलाने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, वो कहाँ से लाएं, इसलिए एक बड़े से केकड़े को पकड़ रखा था जो उनके जहाज को खींचता है और बदले में वो जिन कॉलोनीज को लूटते हैं उनके लोगों को उसके खाने बना देते हैं। जैसे ही कैप्टन ने रिमोट का बटन दबाया, एक काला साया समंदर से होते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगा। सभी लोग भागने लगे। तभी एनी ने पूरी ताकत के साथ अपने हाथ खोले और उसके साथ साथ जोल को भी छुड़ा लिया। एनी ने कहा कि मैं उन तीनों से निपटती हूँ, तुम केकड़े को संभालो। अब एनी एक गेट का टुकड़ा लेकर गोलियों से बचते हुए भागी और उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद वो दोनों बेहोश हो गए। दूसरी तरफ वो केकड़ा पास आ रहा था। जोल ने पास पड़ी रोड उठाई और केकड़े की तरफ भाग गया। केकड़ा जैसे ही जोल पर कूदा, जोल ने उसी रोड से मारकर उल्टा गिरा दिया। उल्टा गिरने की वजह से वो केकड़ा अब उठ नहीं पा रहा था। जैसे ही जोल केकड़े को मारने के लिए बढ़ा, कैप्टन ने अपने रिमोट से उस केकड़े को बिजली का जोर का झटका दिया, जिससे वो केकड़ा उठकर खड़ा हुआ और जोल पर वार किया। एनी को अब होश आया। उसे डियाना दिखी और दोनों के दरमियान लड़ाई हुई, लेकिन डियाना ने एनी को आसानी से हरा दिया। इधर वो केकड़ा जैसे ही जोल की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से बॉय वहाँ आ गया। उस केकड़े और जोल के बीच में खड़ा हो गया। वो केकड़े बॉय को देखकर खामोश हो गया। कैप्टन ने डियाना को कहा कि उस कुत्ते को मार दो। जैसे ही डियाना रॉकेट लॉन्चर चलाने लगी, एनी ने उसके हाथ पर वार किया। डियाना का निशाना चूक गया और वो ग्रेनेड सीधा जाकर उस केकड़े को लगा, जिससे उस केकड़े को काफी चोट आई। तभी कैप्टन खुद नीचे आया और एनी को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। इधर ग्रेनेड लगने की वजह से केकड़ा बहुत गुस्से में आ गया था। कैप्टन को ही मारने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन कैप्टन ने फिर उसे शॉक दे दिया और वो फिर से जोल की तरफ बढ़ने लगा। इधर जोल ने बॉय को एनी की तरफ जाने को कहा उसकी हिफाजत के लिए। बॉय ने किसी तरह एनी को जगाने की कोशिश की। मौका देखते ही वो तीनों चोर वहाँ से भाग गए और अब वो केकड़ा एक के बाद एक हमला कर रहा था। तभी
एनी को होश आया और उसने ग्रेनेड गन उठाई और उस केकड़े ने जोल को टांग से पकड़ लिया। जोल ने एनी से वो गन मांगी और एनी ने जल्दी से उसे वो दे दी। अब ट्रिगर दबाने वाला था, तभी उसने केकड़े की आंखों में देखा। तभी उससे मीनों की बात याद आई कि किसी भी जानवर की आंखों में देखकर बताया जा सकता है कि वो बुरा है या नहीं। जानवर की आंखों में जोल को दर्द दिखाई दिया जो उस चेन की वजह से हो रहा था, जिसकी मदद से बार बार उसे शौक दिया जा रहा है। जोल ने चेन की तरफ निशाना लगाया और केकड़े को आजाद कर दिया। उसके बाद उस केकड़े ने जोल पर बिल्कुल हमला नहीं किया। जोल जैसे ही नीचे गिरा, एमी उसके पास आ गई। तभी वो केकड़ा भी जोल के पास आने लगा और पास आकर ऐसे रुक गया जैसे वो अपनी आजादी के लिए शुक्रिया अदा कर रहा हो। और फिर वो कैप्टन की जहाज की तरफ बढ़ने लगा। कैप्टन अपने जहाज पर पहुंच चुका था। उसने रिमोट से केकड़े को शॉक देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो समझ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं है। उसके बाद वो केकड़ा उनको एक एक कर निगल गया और उनके जहाज को भी तबाह कर दिया। ये सब होने के बाद जोल अब अपनी कॉलोनी वापस जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जिस बहादुरी से जोल ने एनी और उसके कॉलोनी को बचाया, उसके बाद एनी ने अब जोल को पसंद करने लगी थी और उसने जोल को रुकने के लिए कहा। लेकिन जोल ने कहा कि मेरे दोस्तों को मेरी जरूरत है, इसलिए मुझे तो जाना ही होगा। जोल ने एनी को उन जानवरों से लड़ने के लिए अपनी किताब दी, जिसके अंदर उसने उन सब की कमजोरियां लिखी हैं। जोल ने एनी को शुक्रिया कहा क्योंकि उसकी वजह से जोल यहाँ तक आया और उस सफर ने उससे जिंदगी बदल दी। फिर एनी ने जोल से कहा कि तुमने तो मेरे लिए 140 किलोमीटर का सफर तय किया, इस बार तुम्हें ढूंढते हुए मैं आऊंगी। और यहीं पर कहानी खत्म हो गई है।